अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो नया बजट पास हुआ है उसमें जो जो पॉलिसीज़ जो चीज़ें अप्लाई की गई हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई की जाएंगी अगर डेफिनेटली बजट की मंजूरी हो जाती है और चीज़ें आगे कंटिन्यू होती हैं, तो इसमें कौन कौन से टैक्स अप्लाई होंगे, किस किस प्रॉपर्टी पे होंगे और कितने कितने होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चीज़ें थोड़ी सी पॉलिसीज़ जो है वो सख्त हुई। उसकी वजह ये है कि अकॉर्डिंग टू करंट गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होती है वो बेसिकली स्टक इन्वेस्टमेंट, उससे हुकूमत पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होता या उससे गवर्नमेंट के ख़जाने में कोई भी इनकम या फ़ायदा जो है वो नहीं होता। तो इसलिए थोड़े से टैक्सेस को रिवाइज़ किया गया, बढ़ाया गया है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बेसिकली पहले जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं तो फाइलर के ऊपर 1% और नॉन फाइलर के ऊपर जो है वो 2% टैक्स जो है अप्लाई किया जाता है, जिसमें सेलर बायर दोनों साइडों के ऊपर जो है वो टैक्स लिया जाता है। लेकिन अभी चीज़ों को रिवाइज़ किया गया है। बेसिकली फाइलर को जो है वो 1% से इंक्रीज़ करके 2% कर दिया गया है। अगर आप फाइलर हैं और आप सेलर हैं या परचेज़र हैं तो आपको 2% टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप नॉन फाइलर, बेसिकली नॉन फाइलर लोगों को जो है वो डिस्करेज किया जा रहा है कि आप फाइलर की तरफ जाएं और आपको इससे टैक्सेस में कमी होगी। मतलब आप कह सकते हैं कि उनकी पॉलिसी जिसमें आपको थोड़ी सी सख्त पॉलिसीज़ की गई हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि नॉन फाइलर के लिए काफ़ी चीज़ों को टाइट किया गया। अगर आप नॉन फाइलर तो 2% की बजाय आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप फाइलर हैं तो आपको 1% इंक्रीमेंट हुआ है और अगर आप नॉन फाइलर तो आपको 3% आपके टैक्स के ऊपर इंक्रीमेंट हुआ है। ये दोनों सेलर बायर दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। नॉन फाइलर के लिए 5% और फाइलर के लिए 2%। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी रिवाइज़ हुई हैं, जैसा कि आप कह सकते हैं कैपिटल गेन के हवाले से। कैपिटल गेन को 10% से इंक्रीज़ करके 15% के ऊपर लेके गया और इसके स्लैब्स बना दी गई हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल, इवन 6 साल की। अगर आप पहले साल कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा और इसी तरीके से कम होते होते अगर आप 6 साल के बाद बेचते हैं तो आपको कोई भी कैपिटल गेन पे नहीं करना पड़ेगा। लिहाजा मतलब पहले कैपिटल गेन जो था आपका वो कह सकते हैं 4 साल से उसको बढ़ा के 6 साल पे कर दिया गया है, मतलब 2 साल को उसमें भी इंक्रीमेंट कर दिया गया है। तो ये बेसिकली थोड़ी सी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया गया है, सख्त किया गया ताकि चीज़ों को मतलब थोड़ा सा और टाइट किया जा सके। अब अगर हम बात करें एक नई पॉलिसी की जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्लाई की है, वो ये है कि इससे पहले ये नहीं था। इसमें बेसिकली जो एलीट क्लास है, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो लोग जो प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा इनकी होल्डिंग है या उनकी आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, इनमें से मोस्टली लोगों की इतनी जो एक्चुअल वैल्यू बनी होती है, मतलब जब किसी बंदे की 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी 25 मिलियन की प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर कुछ टैक्सेस अप्लाई किए गए। उसका मैं आपको क्लियर थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपकी प्रॉपर्टी मतलब 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आप मतलब एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ रखते हैं तो पहली जो आपकी 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे आपको करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो उसकी जो कैपिटल अमाउंट है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जितना भी ऊपर आपके प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉफिट आता है या उसका आपका कह सकते हैं कि वैल्यू होती है, उसके ऊपर आपको 1% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें जो मतवस्त तबका है या मतलब लो क्लास या मिडिल क्लास या आप कह सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको इसमें जो है वो नहीं ऐड किया गया। इसमें जस्ट ये कि अपर क्लास लोगों को ऐड किया गया है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ मतलब ह्यूज बजट की होती हैं, उनके ऊपर ये टैक्स अप्लाई की। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी तक समरी जो है वो पेश हुई है। इसमें ये कि जैसे इस चीज़ों का मतलब ये कि इल्हाक होगा उसके बाद ये चीज़ें अप्लाई होना शुरू होंगी। इससे डेफिनेटली प्रॉपर्टी के ऊपर, सेल परचेज़ के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली कोई इतना ख़ास नहीं होगा। बाकी ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो अभी तक एज इट इज़ चल रही हैं। जैसे ही इन चीज़ों का इल्हाक होगा, अप्लाई होंगी तो ऑब्वियसली हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये कि आपको करंट सिचुएशन टैक्सेस के हवाले से अपडेट मिल सके। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी गाइडलाइन आपको रिक्वायर्ड हो तो आप हमारे साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।